पूर्व पक्ष यदि कहता है अनुमान के द्वारा मैं ग्रहण कर लेता हूं तो नहीं हो सकता। अनुमान चेत जानासी कथम संबंध ग्रहण। सिद्धांत पूछता है तुमने व्याप्ति कहाँ ग्रहण किया। अविद्या को आपका अनुमान का यदि विषय है उसका संबंध कहीं ना कहीं ग्रहण करना पड़ेगा। कहाँ संबंध ग्रहण किया? स्व में या स्व से भिन्न में? कहीं भी संभव नहीं है। वही समझा रहे अनुमान न चेत जानासी कथम संबंध ग्रहणम नहीं तव ज्ञातुर्जी भूते अविद्या तत्काल संबंध ग्रहीतुम शक्यते। आप जाता हैं जीवभूत अविद्या के साथ आपका अपना संबंध उसी समय बोध हुआ क्या? इससे पहले कभी आपको मालूम नहीं था आपका अपने अविद्या के साथ कोई संबंध है भी? आज मालूम हुआ आपको और संबंध आज आपने ग्रहण किया है? यह असंभव है, क्योंकि ज्ञाता उसको ज्ञेय रूप में जब देख रहा है, अविद्या को ज्ञाता ज्ञेय रूप में जब देख रहा है तो ज्ञाता का उस ज्ञेय के संबंध नहीं हो सकता। हमेशा ज्ञेय ज्ञेय होता है, ज्ञाता ज्ञाता ही होता है, ज्ञेय और ज्ञाता का भी कोई संबंध होता ही नहीं है, असंभव है। वही समझा रहे नहीं तव ज्ञातुर्ज्ञेय भूते अविद्या तत्काल संबंधो ग्रहीतुम शक्यते। अविद्यायाः विषयत्वेनैव ज्ञातुरुपयुक्तत्वात् कि अविद्या का विषयत्वेनैव ही ज्ञाता के द्वारा उपयोग हो रहा है, अनुभव किया जा रहा है। न च ज्ञातुरविद्या से संबंध से योग रहिता। और इस ज्ञाता का अविद्या के साथ संबंध को जो ग्रहण करने वाला है वह ज्ञानं च अन्यत्, वह संबंध ज्ञान को ग्रहण करने वाला कोई दूसरा है क्या आपसे भिन्न? आपके अपनी अविद्या के साथ संबंध को कौन ग्रहण किया? आप तो ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि आप अपने विषय रूप में उसको देख रहे हो। फिर यदि कहोगे दूसरे किसी ने उस संबंध का ज्ञान माने व्याप्तिक ज्ञान और ग्रहण करने वाला कोई दूसरा है, तद विषयम संभवती अनवस्था प्राप्त है न संभवती अन्वय होगा। वह ज्ञान और से ग्रहीता कोई दूसरा उस विषय को कर ले यह नहीं हो सकता क्योंकि अनवस्था आपत्ति है। मेरे अपनी अविद्या के संबंध को उसने ग्रहण किया और हम उससे पूछेंगे उसके साथ भी इस अविद्या का संबंध है या नहीं। अब वो कहना पड़े नहीं, वो कैसे ग्रहण करेगा? उसके लिए हम दोनों विषय हो गए ना, एक ज्ञाता और यह अविद्या विषय बना, इन दोनों का संबंध भी उसका विषय बना हुआ है, तो स्व का भी संबंध विषय नहीं हो सकता। तो क्या करना पड़ेगा? एक और ज्ञाता मानना पड़ेगा जो उसके साथ व्याप्ति ग्रहण कराने की सामर्थ्य वाला हो, तो अनवस्था दोष हो जाएगा। ऐसे यदि ज्ञाता भी ज्ञेय संबंध हो जाएत, यदि ज्ञाता भी ज्ञेय का संबंध जान लेगा तो अन्योज्ञाता कल्प्य स्यात्, उसके लिए अन्य ज्ञाता कल्पना करनी पड़ेगी। तस्यापि अन्य इति अनवस्था अपरिहार्या स्यात्, उससे भी अलग ऐसा अनंत ज्ञाता अनंत संबंध कल्पना करने पड़ेंगे, वो तो अनवस्था दोष हो जाएगा। यदि पुनर् अविद्या ज्ञेया अन्यद्वा, यह अविद्या चाहे ज्ञेय हो चाहे अन्य कुछ हो तो भी ज्ञेयम एव स्यात्, और ज्ञेय हमेशा ज्ञेय ही होगा। तथा ज्ञाता भी ज्ञाता एव न ज्ञेयम भवति, ज्ञाता तो हमेशा ज्ञाता ही रहेगा, वह कभी ज्ञेय कोटि में आ नहीं सकता। यदि पुनर्विद्या ज्ञेया अन्यद्वा ज्ञेया, चाहे विद्या ज्ञेय हो चाहे घटपट आदि अन्य ज्ञेय हो, सदा ज्ञेय तो ज्ञेय ही रहेगा और कभी ज्ञाता नहीं हो सकता। एवमेव ज्ञाता अपि ज्ञाता एव सदा न ज्ञेयम कदाचित भवति, ज्ञाता हमेशा ज्ञाता ही होगा, वह कभी ज्ञेय नहीं हो सकता है। तदा चैवम अविद्या दुखित्वाद्यैर न ज्ञातु क्षेत्र किंचित दुष्यति, यह निश्चय है अविद्या दुखित्व आदि न ज्ञातो क्षेत्र से, ज्ञाता क्षेत्र के साथ कोई संबंध न होने से वे कभी इस ज्ञाता क्षेत्र को किसी प्रकार का दोष से दूषित नहीं कर सकते।
अयमेव दोषो यह दोष क्षेत्र विज्ञातृत्व। पूर्व पक्ष कहता है यही दोष है। मान लो कि हमें, जैसे हम लोग कहते हैं कई बार भाई गंगा किनारे घूमने जाते हैं, यही हम लोगों का पाप का कोई फल है जो अधनंगे को देखने पड़ जाते हैं। वैसे पूर्व पक्ष कह रहा है यही ज्ञातृत्व में, ज्ञाता में दोष है कि उसे दुष्ट चीज़ों को देखना पड़ रहा है। अविद्या, अविद्या का विषय है, अविद्या का कार्य, अवस्था आदि भेदों को अनुभव करना पड़ रहा है, प्रकाशन करना पड़ रहा है। यही उसके अंदर कमी है, क्षेत्र के में यही दोष है, ये मान लिया जाए। अयमेव दोष, यही है दोष कि दोषवत जो क्षेत्र है उसका वो विज्ञाता हो गया है, उसका प्रकाशक हो गया। इससे न प्रकाशक में दोष नहीं होता है। सूर्य प्रकाशन करता है, गंदे चीज़ों को भी प्रकाशन कर रहा है, उसे क्या उस गंदगी का असर सूर्य पर पड़ेगा? नहीं पड़ता है। तद्वत प्रकाशक के द्वारा जो प्रकाशीभूत वस्तुओं का प्रकाशन करने पर प्रकाशगत दुगुण दोष प्रकाशक पर असर नहीं करता। सूर्यवत दृष्टांत है हमारे पास। दीपक भी है। आदि जिस दीपक को लेकर आप पढ़ाई करते करते सो गए, उसी दीपक के प्रकाश में चोर घुस गया और चोरी करके चला गया। दीपक का क्या दोष है इसमें? दीपक ने उसको भी प्रकाश दिया, इसको भी प्रकाश दिया, उसका भी प्रकाशन किया, इसका भी प्रकाशन किया, लेकिन दीपक सदा निर्दोष होता है। तद्वत यहाँ ज्ञाता निर्दोष है। चाहे दोषवान का वो क्षेत्र का प्रकाशन कर रहा है, चाहे गुणवान क्षेत्र का वो प्रकाशन करता है। किसी का भी प्रकाशन कर रहे हैं, उस प्रकाश से असंबद्ध होने के कारण से दोष नहीं होता। पूर्व पक्षी चिन्ह विज्ञान स्वरूप से व विक्रिय से विज्ञातृत्वोपचारात्, वास्तव में विज्ञान स्वरूप है, वह अविक्रिय है, उसे विज्ञातृत्व औपचारिक प्रयोग मात्र ही है। वो तो प्रकाश है, वास्तव प्रकाशक नाम का कोई चीज नहीं है। नित्य स्व प्रकाश स्वरूप है वो। उसे प्रकाशकत्व आरंभ कर देते हैं कि जब वह वस्तु का प्रकाशन करके हमें अनुभव में आने लगता है। वो आरोपित है, औपचारिक है, विज्ञातृत्व उपचारात्। यथा उष्णता मात्रेण अग्ने है तप्त क्रिया उपचार तद्वत्। उष्ण स्वरूप अग्नि है, लेकिन उस अग्नि को कहते तापक है, व्यवहार हो गया। तप्त क्रिया का कर्तृत्व औपचारिक प्रयोग हो जाता है अग्नि में। एवं यहाँ भी समझ लो, यथात्र भगवता क्रियाकार फलात्मत्वाभाव आत्मनि स्वतएव दर्शितो अविद्याध्यारोपित रेव क्रियाकारकादि आत्मनि उपचर्यते। जिस प्रकार यह भगवान ने स्पष्ट ही अनुभव दर्शन करा दिया कि क्रिया कारक फलादि आत्मफलात्मत्व का अभाव है आत्मा में, स्वतः ही दर्शा दिया। और यह भी साबित हो गया उससे अविद्या से अध्यारोपित ही है क्रियाकारिक का आत्मा में औपचारिक व्यवहार। तथा तत्र तत्र, उसी पर यथा तथा ऐसा अन्वय। जिस प्रकार से कहा गया उस प्रकार से हम पूर्व में भी जगह जगह पर वर्णन कर चुके हैं। कहाँ पर? येनम वेत्यहंतारम प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः नादत्ते कश्चित् पापम इत्यादि प्रकरणेषु दर्शिता। तथैव च व्याख्यातम, उसके अनुरूप हमने भी व्याख्यान किया है। तथैव च व्याख्यातम अस्माभिर उत्तरेषु च प्रकरणेषु दर्शयिष्यामः। आगे के प्रकरणों में भी यह अनेक बार आएगा, वहाँ भी मैं इस बात को स्पष्ट दर्शाऊंगा। हंत तर्री आत्मनिक्रिया फलात्मताया स्वतो अभावे अविद्यया च अध्यारोपितत्वे कर्माणि अविद्वत् कर्तव्यान्येव न विषयामिति प्राप्तम्। तो पूर्व पक्ष कहते फिर तो ऐसा ही है, आत्मा में वास्तव में स्वतः ही क्रिया कारक फलादि का अभाव यदि है, फिर अविद्या के द्वारा अध्यारोपित होने के कारण कर्मों में अधिकार अविद्वान को ही है। जैसे अध्यारोप में भ्रमित हो गया, वास्तविक पारमार्थिक ग्रहण कर लिया। जिसने ये अध्यारोप मान लिया, अनुभव कर लिया है,
उसके लिए कोई कर्माधिकार नहीं रह जाता है। अध्यारोपित वस्तु को लेकर के कोई क्रियाकलाप नहीं होती है। इन अध्यारोप का अध्यारोप न जान करके उसको वास्तविक करके ग्रहण कर लेता है, जब तभी जा करके वह व्यक्ति कर्माधिकारी हो जाता है। इसलिए अविद्वत ही कर्तव्य है सकल कर्मों न विदुषाम, विद्वान को फिर कोई कर्माधिकार रहेगा ही नहीं। इति प्राप्तमिति चेत सिद्धांत अर्धांग सत्यम एवं प्राप्त। बिल्कुल ठीक ही तुम समझा है वेदांत को और ठीक ठीक अब बोल रहे हो, ऐसे ही है। ये तो देवच, इसी बात को ही पूर्व में कह चुका, नहीं देवव्रता शक्यम इत्यत्र दर्शिष्यामः। इसी बात को हम आगे नहीं देवव्रता शक्यम इत्यादि के द्वारा कहेंगे जब भगवान, मैं विस्तार पर दर्शाऊंगा। सर्वशास्त्रार्थ उपसंहार प्रकरण च, और संपूर्ण शास्त्रार्थ उपसंहार प्रकरण 18वें अध्याय में भी मैं कहूँगा, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा इत्यादि। अति संक्षेपेण हे कौन्तेय, ज्ञान की जो परानिष्ठा है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। इत्यत्र, मैं वहाँ विस्तार में विचार करके विशेषत्व दर्शिष्यामः। अलम यह बहु प्रपंच नित्योपसंहरियत है। और अधिक शास्त्रार्थ करके दिमाग क्यों खाएं, कहते यही इतना ही पर्याप्त है। अलम पर्याप्त है, बहु प्रपंच है, और ज़्यादा विस्तार करके क्या फायदा, इतने यही उपसंहार कर देता हूँ। इस तरह से अति संक्षेपेण शास्त्रार्थ पूरक स्थापित कर दिया। वास्तव में अविद्या नाम का कोई तत्व ही नहीं है, वो कहाँ रहती है यह प्रश्न ही अनुपपन्न हो गया। अरे कोई चीज़ हो तो पूछा जा कहाँ है, जो है ही नहीं, अब उसको कहाँ है पूछेंगे कैसे। किसने आपसे कहा जो वंद्यापुत्र देवदत्त नाम का है, अब वो कहाँ रहता है, अब क्या जवाब दोगे? कहेंगे सत्यम साधन कुटीर में रहता है। अब वंद्यापुत्र देवदत्त है, अब विशेषण से स्पष्ट कर ही दिया उसने, वो है ही नहीं, तत्व वस्तु ही नहीं है, फिर काय प्रश्न का क्या जवाब दोगे? यही कहना पड़ेगा, कहीं नहीं है, ना आप में है, ना हम में है, ना कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तु वास्तव में है नहीं। शब्द खेल मात्र चल रहा है, अविद्या, माया, प्रकृति, ये सब शब्दों के द्वारा समझाया जा रहा है। क्योंकि जगत जिसको दिख रहा है उसको कोई ना कोई कारण बताना मजबूरी था, इसलिए उसका नाम रख दिया गया माया, अविद्या। गणितज्ञों में क्या होता है, एजम्पशन बोलते हैं, या सपोजिशन बोलते हैं उसको, लेट भी एक्स लिखा जाता है। इसने भी हमको जगत दिख रहा है, द्वैत प्रपंच का जो कारण कौन है, क्या कारण हो सकता है इस जगत का? कहते हैं माया नाम से समझ लो, लेट इट बी कॉल्ड एज माया। फिर एक्स क्या है, लेट इट बी एक्स कह दिया, फॉर्मूला लगा के आप जवाब निकालते हो, एक्स इज इक्वल टू सो एंड सो। इधर से यहाँ पर माया इक्वल्स व्हाट, न सत न असत, न सद असत दुभयम इत्यादि कहना पड़ता है। और न सत है, न असत है, न सत सद उभयात्म है, न सत सद विलक्षण है, वो जो है ही नहीं फिर भी दिखाई देता है, इसी का नाम माया है। जो है ही नहीं फिर भी दिखाई दे, इसी का नाम अविद्या है, माया है, प्रकृति। और दिखाई दे तो वस्तु त्रिगुणात्मिक होने से उस कारणभूत अविद्या को भी त्रिगुणात्मिक कहना पड़ा। अतः अविद्या नक्षत्र में है, नक्षत्र में एक आध्यासिक संबंध परिकल्पित मानना पड़ता है, जिसमें उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये विलक्षणता जो है ही नहीं, इन वही जकड़ रखा है जबरदस्त अनादिकाल से, है कि भ्रम निकलना बड़ा कठिन हो गया है। ये भ्रम इतना मजबूती से बैठ चुका है, इस भ्रांति को काटना मुश्किल हो गया। अहम ब्रह्मास्मि ये सुनते तो हैं, लेकिन कभी पक्का नहीं हो पाता है।
और कई रहते हम यज्ञ दत्तोस्मि, ब्राह्मणोस्मि, क्षत्रियोस्मि, इंजीनियरस्मि, डॉक्टरस्मि, ये है वो है, दुनिया और विशेषणों वाला अपने आप को मान बैठा हुआ है। सबसे पहले तो मैं उससे अलग हो गया हूं, मैं जीवात्मा हूं, ये मान लिया है। जीवत्व भ्रांति दूर जब तक नहीं होगी तब तक कैसे ब्रह्म होगा आप? ना हम जीव रटना पड़ेगा। बहुत रट लिया हम जीवात्मा, बहुत संकल्प कर लिया हम देवदत्तो ब्राह्मण कुलोत्पन्न, हम गोत्रोत्पन्न, संकल्प बहुत कर लिया। अब उल्टा संकल्प करना पड़ेगा। ना हम जीव, ना हम ब्राह्मण, ना हम अमुक कुल गोत्रोत्पन्न, ये संकल्प करने पड़ेंगे। इसी का अभ्यास करो, तब जाके कहीं धीरे धीरे ये झड़ेगा, नहीं तो और मजबूत होते रहेगा ये। संक्रांति टीका ये भी थोड़ा विस्तार से ले रहे, देखिए। क्षेत्रज्ञमिति, भारत अर्थ क्या है? भारत, भा मने भायाम अखंड वृत्तवेव सदा रमते इति हे भारत संबोधन हुआ। भा मने अखंडाकार वृत्ति, उस अखंड वृत्ति में ही सदा अभिरत रहने वाला, उसी का नाम भारत। ब्रह्माकार वृत्ति में सदा रमण कर रहा है, अखंडाकार वृत्ति और ब्रह्माकार वृत्ति, उसी में रमण करता है। और जगदाकार वृत्ति प्रार कर्मादि व्यवहार मात्र के लिए प्रस्तुत करता है। सर्वक्षेत्रेषु सर्वेषु ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतेषु क्षेत्रेषु उक्त लक्षणेषु शरीरेषु यह क्षेत्रज्ञः, ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत सकल खेतियों में, उक्त लक्षण वाले सकल शरीरों में जो क्षेत्रज्ञ हैं, तत्क्षेत्रज्ञ तद्धर्म तत्कर्म तद अवस्थानांच ज्ञाता एक, उस क्षेत्रज्ञ को जानने वाला, उस क्षेत्र को, तत्क्षेत्र तत्क्षेत्रों को, तद्धर्मों को, तत्कर्मों को और क्षेत्रों की अवस्थाओं को, इन सभी को जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ है वही ज्ञाता कहा जाता है। वह एक है, परिपूर्णोपि, वह परिपूर्ण होते भी स्वयं घटादि आकाश अविद्या स्वात्मनि कल्पित तैस उपाधि भी, स्वयं जो है निर्लिप्त रहते हुए भी घटादि के समान है। घटादियों का आकाश के साथ कोई संबंध है क्या? घटादि आकाशवद अविद्या स्वात्मनि कल्पित, अविद्या के द्वारा स्वात्म में कल्पित कर लिया आपने, उन उपाधियों के साथ संबंध हो। आकाश में उत्पन्न हुआ घट उस आकाश को ही परिच्छिन्न कर दिया, ऐसा व्यवहार हो जाता है। कहाँ पैदा हुआ है? आकाश में। घट कहाँ पैदा होता है? आकाश में ही पैदा होता है। और आकाश में पैदा होकर क्या किया उसने? आकाश को ही परिच्छिन्न कर दिया। और आप व्यवहार के लगते घटाकाश पटाकाश मठाकाश व्यवहार करते हो। क्या वास्तव में वह घट आकाश से संबद्ध होकर के आकाश को परिच्छिन्न कर दिया कि भ्रम मात्र आपका घटाकाश आदि व्यवहार है? लोक दृष्टिया तो यथार्थ लगता है, लेकिन पारमार्थ दृष्टिकोण वास्तव में वह भ्रांति मात्र ही है। तद्दत यहाँ भी समझना है। कल्पित तैर उपाधि भी, कल्पित तत्त उपाधियों के द्वारा सुख दुखादि प्रत्यश्च विभक्त इव प्रतिशर्रम अहम अहम अहमिति अहम प्रत्यार्थत्वेन स्थितः, सुख दुखादि प्रत्ययों के द्वारा अपने आप को विभक्त के समान मानने लगा। अनेक जीव मानने लगा, मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, ये सुनाने वाला अलग है, सुनने वाले अलग हैं। ये भेद विभक्त विभाग को स्वीकार कर लिया और प्रति शरीर में अलग अलग अहम 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 इत्यागार्ग अहम प्रत्यार्थत्वेन अहम प्रत्येक विषय रूपेण स्थित हो गया। सर्व प्रत्यय साक्षी, और सर्व प्रत्येक वो साक्षी है।
प्रत्येक लक्षण, हाँ वही प्रत्येक आत्मा नाम से भी कहा गया। तम उक्त लक्षणेन सर्वेभ्य क्षेत्रेभ्यो सम्यक विभक्तम, तारस उक्त लक्षण वाला उस आत्मा को, प्रत्येक आत्मा को क्षेत्रज्ञ चापे माम विद्य करके ईश्वराभेद रूपेण ग्रहण करना, सभी क्षेत्रों से अपने आप को विभक्त करके, अविभक्तम विभक्तेषु, जो सकल विभक्तों में एक अविभक्त तत्व है उसको अनुभव कर लेता है। तत्तदुपाधि तद्धर्म तत्कर्म आदि अस्पृष्टान, तत्तदुपाधि तत्धर्म तत्कर्म तत्दवस्था आदि उनसे असंस्पृष्ट है वो। तत्शब्द प्रत्यय अगोचरम, वास्तव में तत्शब्द जो देवदत्त योगीदत्ता शब्दों से पुकारा जा रहा है, इन शब्द और शब्दजन्य ज्ञान का वास्तव में अविषय है आत्मा। इस शब्द ज्ञान के विषय कौन है? केवल उपाधि मात्र ही है। देवदत्त नाम किसका है? आत्मा का कोई देव नाम नहीं है। अनामगम रूपकम कहा गया है, नाम रूप रहित है वो। से नाम रूप सब उपाधि का है, उसका आत्मा में अध्यारोप भले कर लें आप, लेकिन वास्तव में आत्मा में सब है ही नहीं। से तत्शब्द और तत्शब्द जन्य जो प्रत्यय उसका अगोचरम, आकाशवत निराकारम निर्विकारम निरंजनम, आकाश के समान, जैसे घट के साथ कोई संबंध नहीं है आकाश का, उसी प्रकार यह आत्मा भी अपने अपने उपाधियों के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि निराकार है, निर्विकार है, निरंजन है, कूटस्थ असंग चित रूपम आत्मान माम सर्वश्रुति प्रसिद्धम। ऐसे जो कूटस्थ है, असंग है, चिद्रूप आत्मा है, वह कौन है? क्षेत्रज्ञापि माम, माम ने सर्वश्रुति प्रसिद्धम सत्य ज्ञानादि लक्षणम निर्विशेषम परम ब्रह्म इति विद्धि। सगल क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है वह मुझ परमात्मा सत्य ज्ञान लक्षण से जो कहा गया निर्विशेष पर ब्रह्म वही यह है, ऐसे निश्चय रूपेण जानो। अन्य श्रुति मांडुक्य उपनिषद में कहा ही है, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म इति श्रवणात् आत्मानं परम ब्रह्म इति अवगच्छ इत्यर्थ। इस आत्मा को ही परब्रह्म करके निश्चय करके जान लो, अनुभव कर लो, ये इसका अर्थ है। सर्व शरीरेषु आत्मिकत्वं पूर्वमेव प्रतिपादितम, सभी शरीरों में आत्मा एक है, यह बात पूर्व में ही प्रतिपादन किया जा चुका है। सर्व क्षेत्रेषु अहमर्थत्वेन स्थित आत्मा ब्रह्मैव इत्यपि। अब इतना ही कहना चाह रहे हैं, सर्व क्षेत्रों में अहमर्थत्वेन जो आत्मा ग्रहण कर रहे हो वह आत्मा ब्रह्म ही है, ऐसा निश्चय कर लेना। एवं क्षेत्रादि विभक्तं क्षेत्रज्ञ मामेव यथा वेत्सि तथा, इस प्रकार क्षेत्र से विभक्त करके क्षेत्रज्ञ को मुझ परमात्म रूपेण जिस प्रकार जानोगे, तथा क्षेत्रस्य अविद्या कार्यत्वेन स्वतः सत्ता भावात्, उसी पर यह भी जानो वो क्षेत्र भी कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, ये उपाधियां भी कल्पित ही है, और भी मुझ परमात्मा से अलग है ही नहीं, इसीलिए कि अधिष्ठान से अलग कल्पित वस्तु का कोई सत्ता नहीं होती। रज्जु से पृथक सत्ता सर्प का यथा नहीं है, तथा इस आत्मा ब्रह्म से अतिरिक्त सत्ता इस शरीरादि उपाधियों की है ही नहीं स्वतंत्र सत्ता। अतः क्षेत्र भी ब्रह्म करके जान, क्षेत्र की तो ब्रह्म है ही, आत्मा चैतन्य अभेद है, लक्षण अभेदात अभिन्न है, लेकिन यहाँ क्षेत्रों को भी ब्रह्म से अभिन्न कह रहा हूं। यहाँ अभेदात क्यों? लक्षण अभेदात नहीं, किंतु कल्पितत्वात् अभिन्न है। दो हेतु है, लक्षण अभेदात जीवात्मा परमात्मा एक है, और उपाधियां शरीरादि क्या है, ये भी ब्रह्म से अभिन्न है, हेतु वहां पर कल्पितत्वात्। रज्जु सर्पवत दृष्टांत हो जाएगा। इदम जगत ब्रह्मैव, इदम सर्वम ब्रह्मैव कल्पितत्वात्, रज्जु सर्पवत दृष्टांत अनुमान बन जाएगा।
अतः क्षेत्रज्ञ ही केवल ब्रह्म ऐसा मत समझो, वास्तविक क्षेत्र भी ब्रह्म ही है, ये निश्चय करो। तो समझा रहे हैं। एवं क्षेत्र व्यक्तम क्षेत्र किंचम्मा में यथावेत्सी तथा क्षेत्र से अविद्या कार्यत्वेन स्वतः सत्ता अभावात्, उसका अपनी कोई स्वतंत्र स्वतः सत्ता है ही नहीं। मई ब्रह्मण्य अधिष्ठान कल्पितम, मुझ ब्रह्म रूपी अधिष्ठान में कल्पित होने के कारण क्षेत्र में भी मामेव विद्धि अवही इत्यर्थ, उस क्षेत्र को भी मैं ही हूँ, ब्रह्म ही है, ऐसा निश्चय करो, ऐसा अनुभव करो। इसलिए कहते हैं सर्वमिदम अहम ब्रह्मैवास्मि, ये अनुभव करना चाहिए। सर्वमिदम अंच ब्रह्मैवास्मि, ये वास्तविक अनुभूति है वेदांति का। अंतर इतना ही होता है, उपाधियों के साथ अहम का जो ग्रहण कर रहा भेद, वहाँ पर कल्पितत्वात् अधिष्ठानत्व ने ग्रहण किया, और दूसरे में लक्षण अभेदात जीवात्म परमात्मा का, क्षेत्रज्ञ और परमात्मा का अभेद ग्रहण करता है। हेतु भेद रहता है, लेकिन सर्वम अभिन्नम ग्रहण करता है। अत्रापि क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ ब्रह्म अभिन्नत्व बोधयति, यहाँ पर भी भगवान ने श्लोक में भी वास्तव में क्षेत्रज्ञ चा अपि, चा अपि किसे क्या ग्रहण करना है? क्षेत्र को भी। क्षेत्रज्ञ च अपि अर्थात क्षेत्रम अपि, वो अपि का महिमा ये है यहाँ पर क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र दोनों को ही माम विद्धि के साथ अन्वय कर देना है। इसलिए यहाँ पर भी बात स्पष्ट कह दिया गया है, क्षेत्रज्ञवत् ब्रह्म भिन्नत्वं बोधयति। अन्यथा द्वैत हेतु और देहादि प्रपंच से पृथक विद्यमानत्वे, द्वैत के कारणीभूता देहादि प्रपंच को पृथक स्वतंत्र सत्ता रह रहा है, ऐसा अलग रहता हुआ मान लोगे, ब्रह्मण अद्वितीयत्व न सिद्ध्यति, ब्रह्म को अद्वितीय कोई सिद्ध नहीं कर सकेगा। कि द्वितीय वस्तु रह गया स्वतंत्र सत्ता वाला, फिर तो सांख्य जैसे हो जाएंगे आप। प्रकृति अलग है, सब पुरुष एक अलग स्वतंत्र सत्ताक है, दोनों भिन्न स्वतंत्र सत्ता वाले हैं, दोनों नित्य है, ऐसे सांख्यवादी हो जाओगे, द्वैतवादी हो जाओगे, अद्वैत कैसे रह जाएगा? तद अभावे अद्वैत श्रुति विरोध स्यात्, और इस तरह से अद्वैत नहीं मानोगे फिर तो अद्वैत श्रुति के साथ ही विरोध हो जाएगा। ततः इसलिए क्षेत्रज्ञ क्षेत्रमपि माम विद्धि, इसलिए श्लोक का अन्वय यूँ करना पड़ेगा, क्षेत्रज्ञम और क्षेत्रमपि माम विद्धि, द्वयोरोपि ब्रह्मत्व प्रतिपादन युक्तम, दोनों को ब्रह्मत्व प्रतिपादन करने से ही अद्वैत सिद्ध होता है। तेन च स्वापेक्षं च प्रयोजनम तयोर ब्रह्म भिन्नत्व ज्ञान दृढ़ीकरणम एवं तथा क्षेत्रं क्षेत्रज्ञश्च सर्वं ब्रह्मैवेति सिद्धम। इस स्व अपेक्षा से जो प्रयोजन सिद्धि के लिए तयोः क्षेत्र क्षेत्र को ब्रह्म भिन्नत्व ज्ञान का दृढ़ीकरण ही वास्तविक प्रयोजन है। ततः उसे क्या होगा? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ सर्वं ब्रह्मैव, ये बात सिद्ध हो जाएगा। तथा च श्रुति स्मृतिश्च, इस विषय में अनेक श्रुति स्मृतियाँ भी कथन कर रहे हैं। भोक्ता भोज्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। त्रिविध रूपेण ब्रह्म ही है, सब कुछ संसार में से कहा गया। भोक्ता, भोग्य और इनका प्रेरिता, भोगने के लिए प्रेरणा देने वाला ईश्वर, जीव जगत और ईश्वर। भोक्ता मने जीव, भोज्य मने जगत, प्रेरिता मने ईश्वर। ये तीनों की तीनों सर्वम त्रिविधम प्रोक्तम ब्रह्ममेतद् मत्वैव, ये सब कुछ एक ही ब्रह्म त्रिविध रूपेण भाषित हो रहा है, यह मान करके कहा गया है। वासुदेवात्मक अन्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च। अन्यत्र स्मृतिकार ने कहा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ये सारी चीज़ें साक्षात वासुदेव ही है, वासुदेव से अलग कुछ भी नहीं है। इस श्लोक में भी स्पष्ट कहते ही है, सर्वं वासुदेव एव, वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम्
सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। ननु क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर उभयोरपि यदिष्टम ब्रह्म मात्रत्वम हो ब्रहा हो गया है। ननु क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर उभयोरपि यदिष्टम ब्रह्म मात्रत्वम तर्हि सर्वं ब्रह्मैव इत्युक्त्या सर्वस्य ब्रह्मात्रत्वं सिद्ध्यति किम इदं शरीरं कौन्ते इत्यादि ग्रंथ गौरवेण इति नाशंकनीयम। पूर्व पक्षी कहता है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों ही यदि ब्रह्मात्रतिष्ठ है फिर तो सर्वं ब्रह्म सीधे बोल देते। ये कथा कहानी क्यों आरंभ की? इदम शरीरं कौन्ते क्षेत्र मित्ते विधीयते इत्यादि से आरंभ करके दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि, ये कहने की क्या जरूरत थी? 2 श्लोक कर दिया, आधे श्लोक में काम हो जाता। अब 2 श्लोक की व्याख्या करने में इतनी शास्त्रार्थ भी करनी पड़ रही है। सीधे कह देते इदम सर्वं ब्रह्मैव, एक या आधे श्लोक में काम हो जाता। सर्वं ब्रह्म इत्युक्त्या सर्वस्य ब्रह्मात्र सिद्ध्यति किम इदम शंक इत्यादि ग्रंथ गौरवेण इति न शंकनीयम। ऐसी आशंका मत करो। इदम शरीरम क्षेत्र इति प्रकृतिम प्राकृतं च सर्वं दृश्यम क्षेत्रमेवेति अनात्म सर्प निरूप्य एतद्यो व्यक्ति स क्षेत्र क्षेत्रज्ञस्य आत्मना क्षेत्र तद्धर्म तत्कर्म तदवस्था संबंध लेश राहित्य प्रतिपादित्य। इष्ट प्रक्रिया यही थी, हमें पहले बताना था। यह क्षेत्र इदम शरीरम क्षेत्रम अर्थात प्रकृति और प्रकृति का कार्य। शरीर कहने से क्या हुआ? शरीर तक के समस्त ब्रह्मांड आ गया। आकाश की उत्पत्ति से लेकर के तस्मै आत्मना आकाश संभूतः से आरंभ करके शरीर पर्यंत को एक कट्टा अंतिम कार्य के द्वारा कह दिया इदम शरीराम का मतलब प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न जो प्राकृत सकल कार्य। ये जो कार्य कारण भाव है ये संपूर्ण क्या है? क्षेत्र नाम से कहा जाता है। सर्वं दृश्यम क्षेत्रमेव इति अनात्म स्वरूप का निरूपण करना पहले जरूरी था। निरूपण करके उसको जानने वाला जो आत्मा कहा जाता है, एतद यो व्यक्ति सब क्षेत्रज्ञ, उसका नाम क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्रज्ञ से आत्मना क्षेत्र तद्धर्म, उस तरह से क्षेत्र की जो आत्मा है उसका संबंधाभाव बताना था। किसके साथ संबंध भाव? क्षेत्र तद्धर्म तत्कर्म तदवस्था आदि संबंध लेश मात्र भी नहीं है, यह प्रतिपादन करना इष्ट था। बोले आत्मा अनात्मक विभाग समझाना है। और फिर कहेंगे ये जो आत्मा है ज्ञाता है वह ब्रह्म लक्षण अभेदात है, और ये जो सर्वम कार्यम जगत है वह मिथ्यात्वाद कल्पितत्वाद वह भी ब्रह्म से भिन्न है। यह ना बताते सीधे सर्वम ब्रह्म कह देते, आप निर्णय नहीं कर पाते जीवात्मा तो ब्रह्म है या नहीं, सर्वम में जीव है या नहीं। आप सर्वम कहने से पूरा ब्रह्मांड जगत को ले लेते, अपने को छोड़ देते। दशमस्तमसी वाली कहानी यही तो है। दशमस्तमसी में हुआ है क्या? वो खुद को छोड़ के बाकी 9 को गिन रहे। 10 ने गिना और 10 की गिनती में 9 ही रह गया कि हर मूर्ख ने यही किया। 10 में खुद को छोड़ के बाकी को गिनते रहे, और खुद को छोड़े के बाकी गिनो तो 9 तो मिलेगा। फिर 10 मर गया करके चिल्लाने लग गए। एक भी उसमें विवेकी नहीं था, 10 के 10 मूर्ख ही थे। वैसे सारे जगत में सब के सब मूर्ख ही हैं। पहले कहा ना भाष्यकार ने, कोई एकाध तो विवेकी होता है, सब थोड़े विवेकी हो जाते हैं। ये सब विवेकी हो गए तो आज दुनिया में कोई गड़बड़ी होती ही नहीं। एकाध विवेकी होता है जो समझता है, बाकी सब तो पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, केवल मर जाते हैं, कुछ नहीं होता है। कठिन काम है, कहने का भी नहीं कि नहीं होता है। यह चेत अविदित फिर क्यों बोला? मैंने यहाँ होता भी है। इसे सुना से सोचा फिर तो होना नहीं तो क्या करना, छोड़ो। ऐसे उल्टा वैरा की खोपड़ी में नहीं चढ़ाना कि वो श्रुति याद कर, यह चेत वेदी दत्त सत्यमस्ति कह रहा है, माने यही संभव भी है, इसका मतलब
करोड़ों में एक हम क्यों ना हो गए? करोड़ों में एक अपने आप को क्यों नहीं मानते? जैसे हम बार बार बताते, परीक्षा का रिजल्ट देखने जाता है, अपने आप को क्या मान के जाता है? सबसे फर्स्ट रैंक वाला मैं ही होऊंगा, फर्स्ट रैंक वाला कोई देखता है, नहीं मिलता तो डिप्रेशन हो जाए। नहीं, चलो दूसरे में देख लो, 10 के अंतर्गत नहीं है, 20 के अंतर्गत नहीं है, 100 के अंतर्गत नहीं है, डिप्रेशन हो जाता है। फिर छोड़ो, फर्स्ट क्लास में देख लो, 100 रैंक में नहीं है, फर्स्ट क्लास भी ढूंढ दे कहीं मिल गया तो मिल, नहीं तो फिर और डिप्रेशन में जाएगा। फिर सेकंड क्लास, वहाँ भी नहीं मिला तो फिर कहना ही क्या, जस्ट पास। इसलिए बुद्धिमान का काम क्या होता है, वो लास्ट से देखेगा। फेल में नहीं आया लिस्ट में, मैं फेल नहीं हूँ, खुशी तो होगी कि ना। लास्ट लिस्ट में नाम नहीं है, आपको खुशी बढ़ेगी। उससे अगले में देखो, जस्ट पास लिस्ट में, उसमें भी आपका नंबर नहीं था और खुशी बढ़ेगी। हाँ, इसमें भी नहीं है, इसका मतलब मैं आगे वाले में हूँ। सेकंड क्लास लिस्ट में भी नहीं मिला तो और बढ़िया है, इसमें मेरा नंबर फर्स्ट क्लास में होगा और खुशियाँ बढ़ती जाएगी, डिप्रेशन नहीं होगा। इसलिए बुद्धिमान को अंत से चलना चाहिए। शुरू से चलेगा वो दुखी होगा, अवंत में रैंक में दिखाई दिया नंबर तो खुशी का ठिकाना ही नहीं उसको। तो इसलिए प्रयास निम्न स्तर से होनी चाहिए, कहने का अभिप्राय। अपने आप एकदम परम ज्ञानी मान लिया, फिर साधना क्या करेगा? वो कुछ करेगा ही नहीं, धड़म से गिर जाएगा कभी ना कभी। इसलिए अपने आप को, हम बताएं, हमारे यहाँ 2 मास्टर थे स्कूल में, एक मुझ यूँ करते थे, एक मुझ यूँ करते थे, और नाम हम लोगों ने रख दिया, आई एम नोबडी, आई एम समबडी। तो मुझ ऊपर करता था, आई एम समबडी, मुझ नहीं करता, आई एम नोबडी। हु इज गुड? आई एम नोबडी इज द बेस्ट। शुरू हम नोबडी से शुरू करना चाहिए, देन यू विल बिकम एवरीबडी, सर्वम ब्रह्म हो जाओगे। देन पहले अपने आप को मैं कुछ नहीं से शुरू करना पड़ेगा, तभी संभव है। इसे इनका कहना है कि देखो, क्षेत्र से उभयोरपि अधिष्ठम ब्रह्म मातृत्वम तरी सर्वम ब्रह्मेत्युक्त्या, आशंका मत करो कि इदम शरीरम क्षेत्रमिति, प्रकृति और प्राकृत को सब दृश्य को क्षेत्र करके अनाथ स्वरूप का वर्णन करना जरूरी था। उसको निरूपण करने के बाद उसको जानने वाला वह क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्रज्ञ से आत्मना क्षेत्र तत्तर कर्म स्वस्थ संबंधा से रहित भी प्रतिपादन करके तदनंतर क्षेत्राद विभिन्नम अकर्तारम अभोक्तारम अविकारम अविक्रियम कूटस्थ असंग चिद्रूपम क्षेत्रज्ञमेव स्वयं साक्षात विदितवतः। इससे पहले क्या करेगा? वो क्षेत्र से विभिन्न अलग हुआ जो यह आत्मा को, अपने आप को अकर्ता अभोक्ता अविकार अविक्रिय कूटस्थ असंग चिद्रूप क्षेत्रज्ञ मैं हूँ ऐसा स्वयं साक्षात विदितवतः अपने ही वास्तविक लक्षण को स्वरूपतः अच्छी तरह से अनुभव करके जान करके सतांच देहेन्द्रियादि व्यापाराणाम सर्वदा तटस्थम में आत्मान प्रत्यवृत्तिया पश्यतो। सत या असत देहेन्द्रियादि सगल व्यापारों को सर्वदा ही तटस्थ करके अपने आत्मान प्रत्यवृत्तिया आत्मा को प्रत्येक वृत्ति से अनुभव करता हुआ विद्वान क्षेत्र धर्म ही कर्तृत्व भोक्तृत्वादि भी जरारोगादि तत्कर्म भी पुण्य पाप तद गोचर मान अवमान विक्षेपो न संभवती। ऐसे ज्ञानी में क्षेत्र के जो धर्म थे, क्या कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि है, जरारोग आदि है, उसे उत्पन्न कर्म पुण्य पाप आदि है, तद विषयभूत मान अपमान सुख दुख आदि हैं, इनसे उनका कोई विक्षेप नहीं होता। एवं जीवन मुक्ति सुखम च
आगामी संचित सर्वकर्म क्षयश्च सिद्ध्यति। जीवन मुक्ति का सुख उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है और आगामी संचित आज सर्वकर्म क्षय पूर्वक प्राण कर्म क्षय होने से विधेय मुक्ति रूपा अनंत सुख में स्थिर हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते भगवान ने यहाँ कहा है, इस प्रक्रिया के लिए ही ये बात कही गई है। क्षेत्रज्ञापि मामिति न्यायेन क्षेत्रं क्षेत्रज्ञं स्वं सर्वंच ब्रह्मैव। स्वयं को और सर्व को ब्रह्मी है। पश्यतस्तु द्वैत प्रत्यभावात, द्वैत प्रत्यय ही नहीं रहेगा तो सर्वदा वासनाक्षयो मनोनाशश्च भवति। वासनाक्षय और मनोनाश अनायास सिद्ध हो जाता है। पूरे योग वासिष्ठ का इतने लंबे चौड़े ग्रंथ का एक ही सूत्रभूत यही बात है, वासनाक्षय और मनोनाश। इसके बिना मुक्ति नहीं होती। ये किंचित वासना रहेगी, जो भी वासना है वही प्रबल होकर सामने आ जाता है और ये चाहिए वो चाहिए शुरू हो जाता है। और वासना क्षय हुआ फिर मन की क्या खेल रह जाता है, अपने आप मनोनाश होना निश्चित है। ये दोनों ही खत्म हो जाता है। तथा प्रारब्ध क्षयांते विधेय कैवल्यम तत्सुखंच सिद्ध्यति। और प्रारब्ध क्षय के अंत में विधेय कैवल्य और तज्जन्य सुख सिद्ध्यति। मम अर्थम सूचितम, यह अर्थ को सूचित करने के लिए क्षेत्र से योर विभजनम तयोर ब्रह्मात्र तंच प्रतिपाद्य। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाजन करके उन दोनों का ब्रह्मातृत्व का प्रतिपादन किया। और अब अधुना क्षेत्र क्षेत्रयोर ब्रह्म अभिन्नत्व दर्शन लक्षण मेव ज्ञानम मुक्ते परम कारणम इति निश्चिनोति। तादृश क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों का ब्रह्म से भिन्नत्व दर्शन रूपा जो ज्ञान है वही मुक्ति का परम कारण है। इस बात को उत्तरार्ध के द्वारा स्पष्ट कर दिया। क्षेत्र क्षेत्रयोर ज्ञानमिति। यद्यपि पुरुष प्रकृतिर भिन्न, यद्यपि सांख्य लोग साफ कहते ही हैं पुरुष जो है प्रकृति से भिन्न है। तद्गुण कर्म संबंध लेश शून्य, उस प्रकृति का गत जो गुण है, उस जो कर्म में कार्य आदि उनके संबंध लेश मात्र रहित है, यह बात भी मानते हैं। सदा असंग चिद्रूप, सदा वो असंग है, चिद्रूप है इत्यादि वे मानते हैं। असंग चिद्रूप